बीएससी पार्ट द्वितीय का जो सेकंड पेपर है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसको हम उसी के कंटिन्यूएशन में अगला जो चैप्टर है वो है तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका आवेगों का संचरण। तो जो तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर में, वो जो सारा कंट्रोलिंग सिस्टम है उसी से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। जैसे ये चित्र में हम देखते हैं कि पूरा बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है और मस्तिष्क और मेरु रज्जु जो है वो उसके मुख्य भाग हैं, जिनसे कि अन्य तंत्रिकाएं जो है वो एसोसिएटेड रहती हैं। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरु रज्जु। और जो तंत्रिका कोशिका होती है वो इस तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका एवं इसकी सहायक अन्य कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका जो तंत्र है उसके कार्यों को संपन्न करती हैं। जो छोटे जंतु होते हैं, प्रोटोजोवंस होते हैं, उनके अंदर तंत्रिका तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता है। सीलेंट्रेटा के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है, लेकिन तंत्र जो है वो विकसित नहीं होता। लेकिन हम अभी मनुष्य की बात करें तो उसमें सुविकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र को हम वर्गीकृत करते हैं स्थिति और संरचना के आधार पर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु सम्मिलित है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसमें कि कपाल से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं, या हम उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, या मेरु रज्जु की तंत्रिकाएं जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। कार्यात्मक वर्गीकरण अगर हम बोलें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें पिरामिड जैसा अरेंजमेंट होता है, पिरामिडल अरेंजमेंट या एक्स्ट्रा पिरामिडल अरेंजमेंट। और ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र है, आत्मक तंत्रिका तंत्र है, जिसमें कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शामिल होते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हैं वो मस्तिष्क और मेरु रज्जु कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों शरीर के मध्य में स्थित होते हैं। शरीर के विभिन्न भागों का संचालन मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा होता है। केंद्र में उपस्थित है मस्तिष्क और उससे जुड़ी हुई मेरु रज्जु। ये आवेगी केंद्र भी है, जिनमें शरीर के आभ्यंतरंगों तथा अन्य भागों से भी आवेग पहुंचते हैं। दूसरा जो भाग है वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो कि पेरिफेरल है, परिधीय है, जो कि मेरु रज्जु से निकलकर शरीर के दोनों औरों के अंगों में फैलता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो मेरु रज्जु जो है उनकी गंडकाओं की लंबी श्रृंखलाओं के रूप में उपस्थित होता है। शरीर के अलग अलग अंगों में ये जाकर जालिकाएं बनाते हैं, प्लेक्सेस बनाते हैं। और ये जो तंत्रिका तंत्र है वो स्वैच्छिक नहीं है, स्वतंत्र है। और शरीर के जो मेन कार्य होते हैं, रक्त का संचालन, श्वसन, पाचन, मूत्र की उत्पत्ति, उत्सर्जन, निस्रावी ग्रंथियाँ में हार्मोन, उत्स्रावी ग्रंथियाँ आदि का संचालन का काम भी ये करते हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनके भाग हैं। देखिए नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें तो ये तंत्रिका तंत्र है, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु। जो ब्रेन है हम वो जानते हैं कि उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के फिर भाग होते हैं टीलेंसिफेलॉन, डायेंसिफेलॉन, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के भी फिर मीजेंसिफेलॉन और पश्चिम मस्तिष्क का मेटेंसिफेलॉन और माइलेंसिफेलॉन। ये मस्तिष्क की संरचना है, लेकिन इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं जो हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, यानी अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब हमने देखा कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, तंत्रिका कोशिका। ये एक उत्तेजनीय कोशिका होती है
और इसी कोशिका का से हमारे मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान होता है, उसका विश्लेषण होता है इत्यादि। और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंडिकेशन द्वारा होता है, विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग होते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और पेरिफेरल गैंग्लिया होते हैं। तंत्रिका तो जो कोशिका होती है वो कई प्रकार की होती है। एक होती है सेंसरी तंत्रिका कोशिका, अंततंत्रिका कोशिका और गतिजनक तंत्रिका कोशिका। तो किसी भी चीज़ को छूने, ध्वनि या प्रकाश के होने पर तंत्रिका कोशिका ही प्रतिक्रिया करते हैं और अपने संकेत मेरुरज्जु और मस्तिष्क को भेजते हैं। जो मोटर तंत्रिका कोशिका होती है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के संकेतों को ग्रहण करते हैं। मांसपेशियों के सिकुड़न और ग्रंथियां भी इससे प्रभावित होती हैं। एक सामान्य तंत्रिका कोशिका को अगर हम देखें तो उसमें एक मुख्य जो संरचना है, मुख्य संरचना होती है सोमा या उसकी बॉडी, फिर उससे निकलने वाले डेंड्राइट, एक्सॉन्स इत्यादि। तो हमने देखा 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका जो कि आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर आती हैं। प्रेरक न्यूरॉन जो तंत्रिकीय आवेगों को मस्तिष्क, जो आवेग होते हैं उनको मस्तिष्क के आदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से लेकर अंग तक पहुंचाती हैं। और एक होती है मिश्रित न्यूरॉन। देखिए एक तंत्रिका कोशिका है जिसमें ये सोमा है, मुख्य बॉडी है, इससे ऊपर से निकलने वाले जो ये प्रवर्ध हैं ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। एक मुख्य संरचना एक्सॉन कहलाती है और फिर उससे निकलने वाले एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। इस पर देखिए ये साइटोन या एक सेल बॉडी है, मुख्य रूप से सोमा। इसमें नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, नीजल कणिकाएँ होती हैं, एक केंद्रक उपस्थित होता है। इससे जो ये प्रवर्ध निकले रहते हैं इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये एक्सॉन जो लंबा प्रवर्ध है एक्सॉन कहलाता है और इस एक्सॉन के भी कई सारे ब्रांचेस होती हैं। अगर एक ध्रुवीय होता है, एक ध्रुवीय, दो तरफ से निकले होते हैं तो द्विध्रुवीय, और अगर बहुत सारे टर्मिनल्स निकले होते हैं तो वो बहुध्रुवीय कहलाती है। जो तंत्रिका कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी अगर एक बार नष्ट हो गई तो वो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इनको स्टेम कोशिका के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और अस्थि कणिका को तंत्रिका कोशिका में बदला जा सकता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसके अंदर भी तंत्रिका एक्सॉन के ऊपर अगर माइलिन अचल होता है तो वो माइलिनेटेड कहलाती है, और अगर माइलिन नहीं होता है तो वो नॉन माइलिनेटेड कहलाती है। आवेगों का संचरण जो है वो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से होता है। तो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई हमने न्यूरॉन की देखी, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जो संकेत हैं, उद्दीपन है, वो भेजते हैं और फिर पुनः उनकी प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो कार्य करती है। इसमें मुख्य रूप से जो संरचना है वो है सेल बॉडी। हमने देखा अभी सोमा जिसको हमने बोला, उसको साइटोन भी कहा जाता है। कोशिका काय में एक केंद्रक तथा प्रारूपी कोशिकांग पाए जाते हैं और नीजल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जो अति अभिरंजित हो सकते हैं। डेंड्रॉन हमने देखा ये कोशिका काय से निकले छोटे तंतु होते हैं जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। इस तरह से एक्सॉन है, ये लंबा बेलनाकार प्रवर्ध होता है जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाते हैं। पिछले डायग्राम में हमने देखा इस तरह की ये शाखाएं बनाते हैं डेंड्राइट्स, इस तरह से ये निकलते हैं। तो एक कोशिका का जो एक्सॉन है उसका जो टर्मिनल है वो दूसरी कोशिकाओं के डेंड्राइट्स के साथ संबंध स्थापित करता है। में कनेक्शन नहीं होते हैं बट उन दोनों के बीच में संधि स्थल होता है और उसको हम साइनेप्स कहते हैं। तो उन्हीं साइनेप्स के द्वारा देखिए ये एक तंत्रिका कोशिका का टर्मिनल अंतस्थ भाग है डेंड्राइट एक्सॉन का, और दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट्स में रिसेप्टर्स हैं। ये देखिए एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में ये संधि स्थल जो है इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। इस तरह से संरचना देखी जाती है। ये देखिए एक तंत्रिका कोशिका है विभिन्न प्रकार की, इसमें दोनों तरफ से प्रवर्ध निकले हुए हैं बाइपोलर, इसमें इस तरह से एक में के ही दोनों तरफ निकले हुए हैं।
यहाँ ये कोशिका का है सोमा, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, देखिए कितने सारे डेंड्राइट्स। और ये हर डेंड्राइट जो है वो आगे दूसरी तंत्रिका कोशिका से साइनेप्स बनाए हुए हैं, और इसके इस एक्सॉन के टर्मिनल पर भी इतने सारे ये इसके भाग निकले में एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, और हर टर्मिनल के ऊपर ऐसा नॉब है, टर्मिनल नॉब, जो कि अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से साइनेप्स बनाता है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इनमें संधि स्थल होते हैं और ये कनेक्टेड रहते हैं, और इनके कनेक्शंस के कारण ही एक तंत्रिका कोशिका के अंदर जो भी आवेग है, संदेश है, वो अंत्यस्थ तंत्रिका कोशिका तक पहुंच जाता है, और इसी तरह आवेगों का जो है वो संचरण हम देखते हैं। तो उपार्जित करके जो सूचनाएं हैं वो रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती हैं, और ये दुर्मिका से कोशिका काय तक जाता है, और अंत में विद्युत आवेश कुछ संरचनाओं का या रासायनिक रसायनों का विमोचन करता है। यही रसायन है जो संदेशों को लेकर एक साइनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका की जो डेंड्राइट्स हैं उसमें आवेगों को प्रारंभ करते हैं। तो ये एक तरह की तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इस तरह एक अंतर्ग्रथन या साइनेप्स जो अंततः एक ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं, पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। वो सीधी जुड़ी भी नहीं होती हैं, तो जो साइनेप्स होता है उसको अंतर ग्रंथन भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कोशिकाएं जो हैं उनके अंदर ये साइनेप्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक जगह जो संदेश उत्पन्न हो गए हैं वो दूसरी जगह पे कैसे पहुंचेंगे। वो विद्युत इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक विद्युत रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये पदार्थ जो हैं वो इस संदेशों को इन बीच वाले स्थल तक लेके आते हैं, जो साइनेप्स है इस बीच वाले स्थल तक लेके आते हैं, और यही फिर दूसरी कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और इनकी इस विशेष संरचनाओं के द्वारा ही तंत्रिका आवेगों का संचरण होता है। एक को तंत्रिका कोशिका उन आवेग को अंतस्थ तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाती है, और ये जो प्रक्रिया है वो सेकंड्स के भी कई छोटे भाग में संपन्न हो जाती है, माइक्रो मिली सेकेंड्स में, और ये संपन्न होते तुरंत हमारी जो बॉडी है वो उसको रिएक्ट करती है। उसमें हम देखते हैं कि तुरंत किसी पीछे से तेज अंगारे पर उंगली रखते हम तुरंत उसको हटा लेते हैं। तो जो भी संदेश होते हैं वो बहुत त्वरित गति से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक फॉरवर्ड होते चले जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है वो ये साइनेप्स, ये जो संधि स्थल हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये केमिकल साइनेप्स या प्रोसेस ऑफ केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसमें हम तंत्रिका आवेगों के संचरण को स्टडी करते हैं। इस तरह से एक के बाद एक नर्व्स जो है वो जुड़ी रहती हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा है कि जो तंत्रिका है वो वास्तव में क्या होती है, कितने प्रकार की तंत्रिकाएं हम देख सकते हैं हमारे शरीर में। मस्तिष्क को मेरुरज्जु केंद्र में होती हैं, और परिधीय भी तंत्रिका तंत्र इनमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं में प्रेजेंट होती हैं, और हर एक तंत्रिका का विशिष्ट कोशिका से संबंध होता है, वो कुछ न कुछ कार्य करती हैं, और इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर कंडक्शन या तंत्रिका आवेगों का संचरण जो है वो किया जाता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह जो तंत्रिका आवेग हैं उनका कंडक्शन होता है, उनका संचरण होता है, किस तरह से एक तंत्रिका कोशिका में उनकी उत्पत्ति होती है, कौन सी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण इत्यादि, जिससे कि जो तंत्रिका आवेग हैं उनका संचरण आगे होता चला जाता है। तो मुख्य रूप से जो तंत्रिका है वो इम्पॉर्टेंट है, और फिर इनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इन केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। थैंक यू।